और आके भी अपने तरीके से आते हैं। तो माता भगवान हमको हमारे कितने पिटफॉल्स दिखाते हैं, गिरने के खड्डे, हमारी कितने बारीक बारीक मछली के कांटे जैसे दिखा रहे हैं। और इतना अच्छा लगता है कि अंदर मन कबूल करता है कि गुरु मेरा हमदर्द है, हममीत है, हम सखा है, मेरा दोस्त है, कि वो मेरा कितना बड़ा हित चाहता है लाइफ में। और दुनिया में हमारी जो भूख है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती है। मतलब आप राजा हो या कुछ भी हो, भूख अंदर की खत्म नहीं होती। जैसे रानी बर्थरा, रानी पिंगला, राजा, तो रानी को जो अमर फल राजा ने दिया, तो रानी ने वो अमर फल फिर घोड़े के सहस को दे दिया। घोड़े के सहस ने फिर कौन सा खुद खाया, नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने फिर वो अमर फल राजा को लाके दिया। तो राजा, रानी, रानी इनकम्प्लीट। तो मन है ना, बहुत प्यासा है, पर उसकी भूख नहीं मिटती कभी भी। खा खा के न थके, पी पी के न थके, जा जा के न थके, कमा कमा के न थके, थकता ही नहीं है। भूख हमारे अंदर बहुत है। आप है बूढ़े, कृष्णा भाई जवान। तो ये जो मन है, ये मन को तृप्त, मतलब भले 6 फेरे के बाद में वो उठ के चले जाए, इतना तो प्यार था गुरु से, पर फिर मन ने कहीं खींचा, गुरु ने बचाया। हमारे अंदर में तृप्ति नहीं होती है। देखो, वहां से छूटे वहां गिर गए, तृप्ति नहीं है, ये मन में तृप्ति नहीं होती है। पर गुरु तृप्ति है। गुरु अंदर बैठ गए और उसने हमको तृप्त किया है। ये क्वालिटी गुरु की है। बहुत ये गुरु देता है। गुरु ने सबको तृप्ति दी है, आंखों में, सुनने में, बोलने में, देखने में। ये गुरु के इतने शुक्राने हैं। नहीं तो एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। ये गुरु है जीवन में, बहुत बड़ा वरदान है गुरु, बहुत बड़ी आशीष है गुरु हमारे जीवन की। बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा संस्कार है तो गुरु हमारे जीवन का। जो कहीं नहीं संस्कार बिकता है, वो गुरु हमें देख। बहुत शुक्राने हैं गुरु के। तो कैसे हमको हमारे बारीक कांटे गुरु दिखाता है और मन स्वीकार करता है। हमारे मन पे गुरु का राज चलता है। जिसने अपना मन वश किया है ना, वो हमारे मन को वश कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आप शेर को वश कर सकते हो, बंदर को वश कर सकते हो, आपको लड़ने दौड़ेगा, काटने दौड़ेगा। और मदारी हो गई, और जो जैसे शेर का वो हो गई, कैसे उसको वश में करता है। तो हमारा गुरु भी, मतलब उसकी जो सच्चाई है, प्योरिटी है, वो हमारे मन को वश करता है। और इतने पिटफॉल से, लाइफ में इतना गड्ढों से बचाता है हमें। बहुत गुरु ने बचाया है। तो मन मन स्वीकार करता है। गुरु के कितने शुक्राने हैं कि हमको यहाँ बिठाया और हमको ऐसा अपना दिल भरा है उसमें। नहीं तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। किसी का भी दोष नहीं है,
माता भगवान दोनों पॉइंट्स में एक वर्ड यूज कर रहे थे, अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहरमुखी सदाई दुखी। एक तो उन्होंने सत्संग से कोरिलेट करके बताया पूरा कि सत्संग में बैठ के भी अंतर्मुखता क्या होती है, सत्संग में बैठ के भी बाहरमुखता क्या होती है, वो सब उन्होंने बताया। और दूसरी अंतर्मुखता बाहरमुखता ये बता रहे थे माता भगवान कि गुरु तुम्हें यहाँ अंतर्मुखी बनाएगा। बाहरमुखी, बाहरमुखी मतलब ढूंढ रहे हैं इसमें उसमें मजा, उसमें उसमें इधर उधर उधर इधर, पर है नहीं कहीं पे भी। और हम दुख लेके उड़ते हैं। आपको पता नहीं है कि मॉडर्न वर्ल्ड डज नॉट नो अबाउट आत्मा। आत्मा मतलब मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। देन इमोरल आत्मा नहीं होती है। आत्मा इमोरल से मॉरल, मॉरल से स्पिरिचुअलिटी। आप कोई भी मॉरल मतलब इमोरल रास्ते पे जाओगे, आप इतना बड़ा दुख लेके आओगे, पर वो रस आपके अंदर होता है तो आपको दुख दुख नहीं लगता है, पर आप का मतलब आप दुख में हो, बहुत बड़े दुख में, पर आपको ना फील नहीं होता है क्योंकि आप विवेक की नहीं हो, विवेक बंद है आपका। तो पर आपको पता ही नहीं है कि आराम क्या होता है, शांति क्या होती है, आनंद क्या होता है, पीसफुल लाइफ क्या होती है। आप अंधेरे को ही रोशनी समझते हैं, फिर आप वैसी लाइफ स्टाइल में वैसे जीते रहते हो और मार खाते रहते हो, प्रकृति की बहुत मार है। फिर कभी अगर हमें होश आता है तो हम अपने को भी नहीं बचा पाते हैं। जब जाग जाते हैं नहीं तो सोते ही जीवन निकल जाती है हमारी। ऐसी लाइफ हम क्यों जिएंगे? उल्लू पक्षी की लाइफ हम क्यों जिएंगे? तो वो भी माता भगवान बोल रहे थे तुम्हारी बाहर मुक्ता कितनी तुम्हारे लिए हार्मफुल है। मतलब अदृश्यमान रूप से हमारा गुरु हमारी इतनी हेल्प करता है, इतनी अदृश्यमान रूप से, दृश्यमान रूप से नहीं, अदृश्यमान रूप से हमारी गुरु बहुत हेल्प करता है। मतलब हमको भी नहीं पता है कि हमें इस चीज की जरूरत है। जैसे एक माँ होती है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको कितने तरह के वो टीके लगवाती है, ये टीका ये टीका ये टीका, रोज बोलता है ये टीका ये टीका। उसका बच्चे को नॉलेज भी नहीं है कि मेरे को किस बात से माँ मेरी प्रोटेक्ट करे। गुरु भी ऐसा ही होता है, उनको इतनी मतलब हमें नॉलेज नहीं है, हमें प्रोटेक्शन देता जाता है देता जाता है देता जाता है और हमें बचाता है। तो हम जब आके बैठते थे तो हमें भी नहीं पता था गुरु कितनी बातों से बचाता है। जब इतनों के बीच में आए, सारी दुनिया देखी, माया देखी इतनी बड़ी, तो लगता है गुरु तूने कहाँ कहाँ से बचाया होगा। जे तुझ नजर ना आवे ना तो बात न पूछे को। अदृश्यमान रूप से वो हमारी हेल्प करता है, अदृश्यमान रूप से बहुत गुरु ने हमें बचाया है। और सच में मतलब एक बार हम अगर इधर आकर के बैठे ना, इधर आके बैठे तो हम कभी यहाँ से उठे नहीं, कभी भी नहीं उठे, हम बैठे ही रहे, हम उठे नहीं। और कितना जो माता भगवान फर्स्ट पॉइंट बोल रहे थे तो उसमें ये फील हो रहा था कि कितना शुक्राने हैं माता भगवान के कि उन्होंने हमें वो ऐसे सच्चे मिले जिन्होंने हमें अंदर ही अंदर दादा भगवान से, गीता भगवान से, माता भगवान से रोज मुलाकात करवाते हैं और रोज हमको हमारा आईना साफ करना सिखाते हैं। चेहरे के दाग जो है हमको हमारी रूह को संवारू मैं प्रीत से, अपनी रूह में हमको हमारे दाग दिखाते हैं, अपनी प्योरिटी में हमको अपना दाग दिखाते हैं और हमको अपना साफ करना सिखाते हैं, रोज संवार रहे हैं। नहीं तो इतना दुख है, इतना दुख है, मतलब हर उम्र रो रही है, जैसे बोला उन्होंने, हर उम्र रो रही है।
हर उम्र हो रही है। इसके बगैर तो कोई कितना भी कंफर्ट जोन में हो गए, राजा हो गए, कोई रह ही नहीं सकता है। नहीं रह सकते हैं। हर उम्र होती है। बहुत, कोई भी न्यूली मैरिड इतना सब सुख होते हुए भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब मन एडजस्ट ही नहीं हो पाता है, एडजस्टमेंट ही नहीं हो पाता है। बच्चों को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कितना उनको पर्सनल जोन चाहिए। बड़ों को क्या चाहिए बच्चों से, वो समझ ही नहीं पाते। कितना लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है लड़कों की। फिर कितने लड़कों की लाइफ डिस्टर्ब होती है तो उनके बिजनेस डिस्टर्ब होते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, सब कुछ। मतलब कितना डिस्टर्ब होता है सब कुछ, कितना जरूरी है। बहुत हमको यहाँ के बैठना चाहिए। माँ से भगवान वही बोल रहे थे कि तुम्हारे अकॉर्डिंग टू भी हम चल लेते हैं, एक कदम हम नीचे भी आ जाते हैं, तो क्या हुआ उससे? तुम आके बैठे हो क्या आज? कोई नहीं। तुम लोग कितना दुख हो रहा था हमको कि तुम्हारे साथ हमने तुम्हारी दिल रखने के लिए टिफिन भी खाए होंगे, हमारी हेल्थ पे भी आता है, पिकनिक्स भी करी होंगी हमने, ऐसे सब कुछ किया होगा। पर तुम कहाँ हो? कौन सा कनेक्शन है तुम्हारा? और तुम कहाँ हो? कितने अच्छे वर्ड्स हैं कि क्या हम कनेक्शन रखते हैं, क्या हम चर्च गोवर्स हैं, क्या हम सत्संग में आते हैं, या हमने कनेक्शन रखा हुआ है। उसको थोड़ी हमको गुलाम बनाना है, वो कोई हमें गुलाम बना रहा है। वो हमें हमारी गुलामियों से छुड़ा रहा है कि हम जब डिपेंडेंट होते हैं तो इंडिपेंडेंट होते हैं। आओ न थे आजाद ने कैद मखदेश ने कैद करी तो कबूले। आज भी गुरु के साथ कनेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है। गुरु यहाँ है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आज अगर उसकी कैद में आज भी नहीं है तो ये मन की कैद में सेम टाइम पे आओ न थे आजाद इन कैद मखदेश कैद करी तो कबूले। दखिना तो सतगुरु असा मन मरंदे न छन जाए, जे वेंदे दुनिया में ता होनो पाणी अथई। रहा रब जी जे वठने ता भी तिरक कर ॾाढी अथई। रखे ना तो सतगुरु असा मन मरंदे न छन जाए। अभी भी हमारी रास्ते में आ रहे थे, किसी से फोन पे बात आ रही थी, बाहर से चलना आया तो बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी, बहुत वेरी एक्साइटेड। किस बात पे खुश हो रही थी? कि ज्ञान के बगैर, मतलब वो बता रही थी कि रियल सिस्टर्स में भी प्यार नहीं होता है। एक का मुंह इधर होता है, एक का मुंह इधर होता है। जब सब सत्संग में आ गए तो सब मेल जोल करके इतना प्यार से एक दूसरे के प्यार में बैठे थे और एक दूसरे को प्यार किया, दिया, लिया। तो वो उस बात को, जैसे सबके साथ उनकी मेहनत चल रही है, तो उस बात में इतना खुश हो रहे थे। तो ये फील हो रहा था कि एक अपने इकलौते बच्चे की प्रोग्रेस पे भी कोई इतना खुश नहीं होता होगा। पर ये सच्चा आनंद शांति टू गिव में है और नॉट टू टेक। लाइफ इज टू गिव। जब हम किसी को ऐसा मस्ती देते हैं, इतनी तपस्या एक हमारे यहाँ सत्संगी की बच्ची की, इतनी तपस्या, 20 साल की तपस्या। उसको सिर्फ सत्संग सुनने में या आके बैठने में 20 साल तक उसको छुट्टी नहीं मिली कभी भी। कितनी बड़ी तपस्या, पर उसने छोड़ा कभी नहीं। उसको उसकी अमानत मिलती रही और आज उसके बाद उसको इतना बड़ा फल मिला कि वो नारी ने नर बनाया और खुद वो जागे कि अरे
ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा होता है क्या, ऐसे जाकर इतनी तपस्या। तो उसके लिए भी वो बहुत खुश हो रहे थे कि वो इतने प्यार में आ गए। तो अच्छा लग रहा था ये मेहनत हमारी सच्चाई के साथ, सच्ची मेहनत असांजे मुझे, सच्ची मेहनत, बाकी हमें क्या चाहिए, हमारा ही उद्धार है ये। एक किला जो है वो हमारा उद्धार करेगा। बहुत चेंज बोला है माया, हाथ पैर कांपते हैं जब कुछ चेंज आता है इंसान के। वो बोल रहे थे इतना बड़ा उनके पास परीक्षा है, वो बोल रहे थे मेरे हाथ पैर इतने कांप रहे हैं कि मैं खड़ा नहीं हो पा, वो सच में खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तो मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमने कहा आप राइट हो, पर आपको सिर्फ और सिर्फ इस धरती से ताकत मिलेगी और कहीं से भी नहीं मिलेगी। और मिली, हमको मिली डे बाय डे, डे बाय डे उनको इतनी ताकत मिली, इतनी ताकत, उनकी ताकत देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो सच है, माता भगवान कह रहे थे ना, दादा भगवान ने स्त्रियों के लिए अवतार लिया। बहुत सबकी लाइफ में एक स्त्री का बहुत बड़ा अहम रोल है, पुरुष की लाइफ अहम रोल। और नारी बोड़े नारी तारे, पर अहम रोल है, या तो बोड़े या तो तारे। इसके लिए दादा भगवान ने स्त्रियों के लिए अवतार लिया, उनके साथ मेहनत की, क्योंकि वो सिर्फ हंसी की बात नहीं है। टेली वुमेन, टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीविजन, वो उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया है बहुत। मतलब उसमें जो जो कमी थी उसको उन्होंने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदला, जैसे बकबक को बदला, इस बकबक में लगा दी। बकबक तो है ना, पर इसमें लगा दी। उनको बहुत, उनके अंदर में जो सहनशीलता है, हृदय जो है बहुत ज्यादा, वात्सल्य है हृदय में, वात्सल्यता, ममत्व है, उनको उन्होंने बदला। और उन्होंने ये काम अपना आगे बढ़ाया। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर, नॉट एंड एट होम। बहुत रोल है बड़ा। जिस घर में देखो स्त्री नहीं होती है, वो घर कैसे अंधेरा अंधेरा लगता है, यूं लगता। स्त्री कैसे सरवाइव, बीमारियां, एक सत्संगी का हस्बैंड का शरीर उनमें समाया, बेटा बाहर रहता है, एक ही बेटा है, बेटी एक है, शादी हो गई, दो हस्बैंड वाइफ रहते थे, इतनी ताकत में थी, वेरी फर्स्ट मोमेंट्स इतनी ताकत में थी। बेटा बाहर से आया, उनका शरीर उनमें समा गया, और बेटा माँ के साथ मिलजुल करके और वो गया। वो बोलती है मैं नहीं चलूंगी वहां, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं से पूछ रही थी आपको कुछ लग रहा है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक, एकदम निश्चय में मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ। वो खुश रहेंगे, मैं एकदम ठीक। ये क्या है, इतनी लाइवली ऐसी ताकत में थी। ये पूरी जीवन का उनका ज्ञान सुना हुआ है, पूरी लाइफ, पूरी लाइफ जब से आई है रेगुलर उन्होंने ज्ञान सुना। उसकी ताकत, ज्ञान की ताकत, ज्ञान में बहुत ताकत, बहुत ताकत। वो दिखाई देती है ना कि ज्ञान नहीं है तो कैसा जीवन है, ज्ञान है तो कैसा जीवन है, खूब ताकत है। माता भगवान ऐसे बोल रहे थे ना, तुम हंसते भी हो रोते भी हो, चलो खुशी और दुख तो अलग है,
पर ये तो अति इंद्रिय आनंद है। आनंद तो अलग है ना, शांति तो अलग है। ये बहुत ताकत है इसमें। भले हंसो, खेलो, खाओ, पियो, घूमो फिरो, पूरा सतगुरु भेटिया पूरी भी युक्त युक्त तो ले लो। पीछे हसनिया खिलनिया खावनिया विच होवे मुक्त। बहुत शुक्राने साकार हमारे माता भगवान के दिल बजान। भगवान लिखते हैं, प्रिय सारे सत्संगी, सदैव आत्म मस्ती में मस्त रहो। तुम हमारी याद में हो और हम तुम्हारी याद में हैं। ताली जैन जी ताता तोखे तेंखे ताता तुंजी, चामा जेंखे तू चाहे तू, सो चामा तोखे चाहे तू। ये अंदर में पक्का रखना। भला हमको तुम्हारे सिवाय तो कौन है दुनिया में जिसका हम सिमरन या चिंतन करें। हम भक्तों के भक्त हमारे। सुन अर्जुन, ये प्रतिज्ञा हमारी, ये तो आदि से तुमसे वादा है। तुमको भी अंदर में इतनी खातरी होना चाहिए कि जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। माता भगवान आगे लिखते हैं, चाहे बाहर से पत्र नहीं भी लिखें तो भी तुम्हारे चिंतन सिमरन में रहते हैं। नारायणी मीरा सबको पत्र लिखते आओ, मुलाकात करते आओ। प्रेम तनित नव सज सो आहे और निष्काम प्रेम को तो बुलाया नहीं जा सकता। गुरु की प्रीति ऐसी है न छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है न छोड़ी जाए। प्रेम ही है परमात्मा, भगवान के प्राणों को ने हार गले जो। भगवान कोई जवारी नहीं है या भगवान कोई अलग नहीं है जिसको पाना है या जिसकी तलाश करनी है। पर पीवत प्रेम विसर गई काया। प्रेम एक ऐसा नशा है जिसमें देश गुम हो जाता है, सब होशियारियां चतुराइयां में मेरा गर्क हो जाता है। प्रेम से तुम सारे विश्व पे जीत पा सकोगे। प्रेम एक ऐसा नेत्र है, जब प्रेम की तार जुड़ती है तब ज्ञान का द्वार खोला जा सकता, नहीं तो पंडित पिण गुरु प्रेम बिन लहे ना तम रहा। अभी तक भी जिसको देर लग रही तो फकत प्रेम की तार नहीं जुड़ी और कोई कारण नहीं। प्रेम से ही श्रद्धा पैदा होती है और श्रद्धा से ही ज्ञान अंदर ठहरता है। वही श्रद्धा आखिर ऐसी अंदर श्रद्धा हो जाती है जिसको चमड़े की आंखें महसूस नहीं कर सकेंगी, सियाना और अक्लमंदी अनुभव कर सकेगा। फिर तो लगी मेघ न उतरे कहीं जा होतन सवे सुनारा अचन चाहे लखे लोहार। सदके दिन पिरिंजा जिन चतुराई सचोरे कटियो। फिर सारी दुनिया आकर हिलाए, पर प्रेम ऐसी सील मोहर है जिसको कोई भी खोल नहीं सकता। जिस तरह गवर्नमेंट जिस जगह या दुकान को सील कर देती है तो उसके उनके लोगों के सिवाय कोई नहीं खोल सकता। इसी तरह गुरु के प्रेम रूपी मोहर को कोई भी मुशाबत नहीं कर सकता है। यही गुरु के निष्काम प्रेम की कशिश है। माता भगवान आगे लिखते हैं, सभी नदियों को इसलिए अंदर में इश्क होता है कि हम सागर से मिलकर एक हों, उसी का रूप हो जाए और न चाहते हुए भी खिंचती चली जाती। शरीर कितना बेवफा बेबका है जिसका एक भी पल का भरोसा नहीं। टूटे हुए खिलौने और गुब्बारे की तरह जो जाग जाता है उसके सब दुख दर्द कट जाते हैं। जो जो जाने तिस सदा सुख हुए। जिसने भी इस पहली को समझ लिया वो भगवान के राज को भी समझ सकता है। इस देही के अंदर एक देव रहता है, गुरुमुख उसे ढूंढ लेता है और तुम सबके लिए बेहद प्यार है। ओम माता तुलसी। सारे सत्संगी सदैव आत्म मस्ती में मस्त रहो। तुम हमारी याद में और हम तुम्हारी याद में हैं। तालिब जैन जी ताता तोखे तेंखे ताता तुंजी, चाह मत देखे तू चाहे तो, सो चाह मत तोखे चाहे तो। ये अंदर में पक्का रखना। भला तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन है दुनिया में हम जिसका चिंतन या सिमरन करें। हम भक्तों के भक्त हमारे। सुन अर्जुन, ये प्रतिज्ञा हमारी,
ये तो आदि से तुमसे वादा है। तुमको भी अंदर में इतनी खातरी होनी चाहिए कि जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा उसका सफल क्यों न जीवन होगा। माता लिखते हैं, चाहे बाहर से पत्र नहीं भी लिखे तो भी तुम्हारे चिंतन सिमरन में रहते हैं। सबको पत्र लिखते आओ, मुलाकात करते आओ, प्रेम ते नित नौ सिज सो आहे, और निष्काम प्रेम को तो बुलाए नहीं जा सकता। गुरु की प्रीति ऐसी न छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है न छोड़ी जाए। प्रेम ही है परमात्मा, भगवान के पैरों को नहीं हार गले जो। भगवान कोई जवारी नहीं है या भगवान कोई अलग नहीं है जिसको पाना है या तलाश करनी, पर पीवत प्रेम विसर गई काया। प्रेम एक ऐसा नशा है जिसमें देहध्यास गुम हो जाता है, सब होशियारी चतुराई में मेरा घर को जाता है। प्रेम से तुम सारे विश्व पे जीत पा सकोगे। प्रेम एक ऐसा नेत्र है, जब प्रेम की तार जुड़ती है तब ज्ञान का द्वार खोला जा सकता है, नहीं तो पंडित बिन गुरु प्रेम बेरी लहे ना थमरा। अभी तक भी जिसको देर लग रही है तो फकत प्रेम की तार नहीं जुड़ी, और कोई कारण नहीं। प्रेम से श्रद्धा पैदा होती है और श्रद्धा से ज्ञान अंदर ठहरता है। वही श्रद्धा आखिर से अंधश्रद्धा हो जाती है, जिसको एक चमड़े की आंखें महसूस नहीं करेगी। सियाना और अक्लमंद ये मैं अनुभव कर सकेगा। फिर तो लगी मेघ न उतरे, नहीं जा होतन सवे सुनारा, अचन चाहे लखे लोहार, और सदके दिन पिरिन जा जिन चतुराई सचोरे पड़ियो। फिर सारी दुनिया आकर हिलाए, पर प्रेम एक ऐसी सील मोहर है जिसको कोई भी नहीं खोल सकता। जिस तरह गवर्नमेंट जिस जगह या दुकान को सील कर देती है तो उनके लोगों के सिवाय कोई नहीं खोल सकता, इसी तरह गुरु के प्रेम रूपी मोहर को कोई भी मुशाबत नहीं कर सकता। ये गुरु के निष्काम प्रेम की कशिश है। माता लिखते हैं, सभी नदियों को इसलिए अंदर में इश्क होता है कि हम सागर से मिलकर एक कुछ उसी का रूप हो जाए और न चाहते हुए भी खिंचती जाती है। शरीर कितना बेवफा बेबकाए जिसका एक भी पल का भरोसा नहीं। टूटे हुए खिलौने और गुब्बारे की तरह जो जाग जाता है उसके सब दुख दर्द कट जाते हैं। जो जो जाने तिस सदा सुख होवे, जिसने भी इस पहली को समझ लिया वो भगवान के राज को भी समझ सकता है। इस देही के अंदर देव रहता है, गुरुमुख उसे ढूंढ लेता है, और तुम सबके लिए बेहद प्यार माता तुझसे। माता भगवान के जो हमें हमारा परिचय देते हैं, हमें अपने आप से मिलाते हैं, इश्क करना सिखाते हैं कि कैसे सभी नदियां खिंचती चली आती हैं सागर से मिलकर एक होने के लिए। माता लिख रहे थे कि देह के अंदर एक देव रहता है और गुरुमुख उसे ढूंढ लेता है, पा लेता है। तो शुक्राने आपके, धरती के, हमारे माता के, इन सब गुरुओं के हमारे, जिनकी इतनी मेहनत है, रहमत है। भगवान के बारों को ने कोई गले जो हार माता भगवान लिख रहे थे कि भगवान कोई जवारी नहीं कि उसको गले का हार पहनना है। खुद हम आत्मस्वरूप भगवान स्वरूप हैं। जो हमारा परिचय हम धरती और आप हमें देते हो, गुरु से हमें हमारा परिचय मिलता है। हमारे वतन का परिचय मिलता है कि हम भटकते, मन भटकता रहता है हम लोगों का दुनिया माया में, वेग में, अट्रैक्शंस में। कि प्रेम की ऐसी सील मोहर है इसको कोई भी मुशावरत नहीं कर सकता। माता भगवान बता रहे थे कैसी सील है प्रेम। तो प्रेम
प्रेम की जागृति हो जाए तो हम सारे विश्व को जीत पा सकते हैं। कैसा नेत्र है, जब ये खुल जाता है तो सब ज्ञान के सारे हमारे खजाने खोल देता है। ऐसा अंधा विश्वास हो जाता है, अंध प्रेम हो जाता है कि हम तीजे नेत्र से सब कुछ जान पाते हैं, जान जाते हैं। हमारा सब द्वेष, नफरत, असत, साड़वेर, सब विषय विकार सब दूर हो जाते हैं जब हमको गुरु हमारा ही परिचय दे देता है। जो अज्ञान और अंधकार में सब कुछ होते हुए भी हम भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, परेशान स्वयं भी होते हैं और करते भी हैं अज्ञानता की वजह से, अंधकार की वजह से। कितनी सुंदर बात कही माता ने वाणी में भी कि सदवा दुखी, विधवा दुखी, रोए कुमारी कन्या, इतना डिस्क्रिप्शन दिया है जिसका माता भगवान ने वाणी में। कहां से हमको क्या क्या अनुभव देते हैं, हर बात से उठाते हैं, हर गिरने से उठाते हैं, हर समझ के हमें बख्शीश देते हैं। इतने प्यार से हमारी धरती गुरु आप हमारी परवरिश करते हो कि हम सबके जवान से सतगुरु जितने भी रोम रोम से हृदय से शुक्राने गाए उतने कम है। अनंत शुक्राने दीदी आपके इस धरती के उसका सफल क्यों न जीवन होगा जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा। वो हरि का सिमरन ही धरती कराती है कि रोज कर रही हम सत्संग, हम जो खींचे चले आते नदियों की तरह। गुरु अट्रैक्ट करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और हम कब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पता नहीं चल जाता है। प्रेम में कब हमारा जीवाध्यास देवाध्यास कल जाता है। जागे हम, जाने, विचारें, मंथन करें, केवल आना जाना ना करें हम लोग। इतनी जो मेहनत हो रही गुरु की, गुरु वचनों की, सिर्फ बख्शता है हम लोगों को जीवन में, सब बख्शता है गुरु। हमारा तन मन धन जीवन जन्म सब संवारता है। केवल हम जो गुरु वचनों की कमाई करें, जो गुरु कमा कर बैठा है, जो हमें बार बार अटैक करके बुलाता है और बार बार वचन सुनाता है, वाणी सुनाता है, नियम हमारा बन गया है। इन सब वचनों को, वाणियों को मान दें, सम्मान दें, इज्जत दें, चिंतन करें, मंथन करें, टूटियों से न गवाएं हम इन सब माँ वाक्यों को, माँ वचनों को, गुरु वचनों को, गुरु कमाई को व्यर्थ न जाने दें। अनमोल जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, भाग्यवश गुरु भी मिला है। तीसरी कृपा अपने ऊपर कर कर हमारा अपना हम सब जीवन सफल करें जो गुरु चाहता है। और तो गुरु को कुछ हम दे नहीं सकते, पर अपना काम उतार कर गुरु को अपनी तरफ से निश्चिंत जरूर कर सकते हैं। ये सब हम सब लोगों का परम उत्तरदायित्व है कि हम सब अपना काम उतार कर बैठे। इतनी मेहनत गुरु की हो रही है, रहमत हो रही है, अनुकूल समय पे हम सब अपनी सब कमजोरियों से ऊपर उठकर अपनी ताकत में आकर, हिम्मत में आकर इन सब वचनों को कमाकर अपने पैरों पर खड़े होकर गुरु को अपनी हर कोई अपनी तरफ से निश्चित करता चले। अनंत अनंत शुक्र।